Namaskar, my name is Diksha Punjabi. Now we are carrying forward the second part of the first chapter, The Best Christmas Present in the World. So let's begin with that. Ah, Dorset, he smiled. आई नो दिस प्लेस। सो जो फ्रिट्स कैप्टन था उसने ये बोला कि हाँ मैं जानता हूँ डॉर्सेट को, मैं इस जगह पे आया हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से उस जगह को जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज। तो वो बता रहा था लेटर में कि हम जो लोगों ने जो है ब्रिटिशर्स ने एंड जो जर्मन्स जो सोल्जर्स थे उन हम लोगों ने रम राशन जो उनके पास रम थी उनका जो हिस्सा था हमने वो शेयर किया, साथ ही में हम लोगों ने सॉसेज उनकी भी शेयर की। एंड वी टॉक्ड, एंड हम लोगों ने बातें की। कोनी हम लोगों ने बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। बट इट turned out that he had never set foot in Dorset, never ever been to England। और फिर उनसे बात करके ये पता चला कि वो कभी इंग्लैंड आया ही नहीं, न कभी उसने डॉर्सेट में अपना कदम रखा और न ही कभी वो इंग्लैंड आया। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English। और उससे जो इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी वो सारी की सारी इंग्लिश जो है उसने इंग्लैंड में वो पूरा अपने स्कूल में और बुक्स पढ़ के ही सीखी है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसने बताया कि उसका जो फेमस राइटर है वो है थॉमस हार्डी, जिसकी फेमस बुक जो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसने बहुत बार वो पढ़ी है। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ। और फिर हमने बहुत सारी बातें की, हमने अलग अलग जैसे कि बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, हमने इन सब चीजों की बातें की। बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय जो हैं ये सारे कैरेक्टर्स हैं फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउन बुक के। और साथ ही साथ डॉर्सेट की भी बहुत सारी बातें की जो कि जगह है जहां से वो बिलोंग करता था। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। और मुझे उसने ये भी बताया कि उसकी एक वाइफ है, सबकी एक ही वाइफ होती है वैसे, एंड एक बेटा है जो कि 6 महीने ही पहले पैदा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। So वो बताता है अपने लेटर में कि मैं जहां जहां तक दूर दूर तक देख पा रहा था, सारे के सारे जो लोग थे, भीड़ थी, वो पूरी खाकी और ग्रे लोग थे। मिलजुल के वो बातें कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे, सबके सब बहुत ज्यादा खुश थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। और हमारे उनके पास जो भी तुम्हारा बनाया हुआ जो केक था हमने वो भी शेयर किया। कुनी ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसका कहना ये था जो मार्जिपन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बना था और आज तक उसने ऐसा कभी मार्जिपन नहीं खाया। मार्जिपन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द केक। सो उसको वो चीज़ बहुत पसंद आई। आई एग्रीड, और मैं भी यही मानता हूँ कि केक की मार्जिपन बहुत अच्छी थी। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। सो ही सेज कि हमारी जो बातें थी वो हमें एक दूसरे की बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हम लोग दोनों देश जो थे वो दोनों दुश्मन थे। एंड वी वर हेयर फॉर द फाइट फॉर द वॉर। There never was a Christmas party like it, Coney। So he is telling to his wife that आज तक इतनी अच्छी पार्टी क्रिसमस पार्टी उसने कभी भी नहीं देखी या की। Then someone I don't know who brought out a football। Great coats were dumped in piles to make goal post। So वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से ये फुटबॉल ले आया, और जो उन्होंने ग्रेट कोट्स थे उन्होंने अपने कोट्स को एक गोल पोस्ट बनाकर वहां पर नो मैंस लैंड पे, और दे स्टार्टेड प्लेइंग द फुटबॉल। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, एंड उनके बीच में एक वॉर। बट यहाँ जो मैच या वॉर था वो एक फुटबॉल मैच था बिटवीन द टॉमी जो कि ब्रिटिशर्स हैं एंड फ्रिट्स जो कि जर्मन्स हैं, उनके बीच में होने लगा। कहाँ पर? नो मैंस लैंड पे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। और हैंसमैन
जो कि कैप्टन था जर्मन का, एंड आई हेयर मीन्स जिम मैकपर्सन जो कि ब्रिटिशर्स कैप्टन था, वो कहता है कि हम लोग जो हैं उन लोगों को चीयर करने लगे, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट। हम लोग एक दूसरे को मतलब उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्लैप कर रहे थे, स्टैम्प कर रहे थे, हम अपने पैरों को जमीन पर जोर जोर से पटक रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि जो मौसम था उसको थोड़ा सा गर्म किया जा सके ताकि ठंड कम लगे। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और वो बता रहा था कि एक ऐसा मोमेंट भी आया जब हम दोनों ने ये चीज महसूस की कि हमारी जो सांस है, जो ब्रीथ्स हैं, वो भी जो है हवा में मिल रही हैं। मिंगलिंग मीन्स मिल रही हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल। जिम मैकपर्सन वो जो है वो भी इस बात को फील करता है, महसूस करता है और स्माइल करते हुए बोलता है। जिम मैकपर्सन और थोड़ी देर के बाद फिर बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और बोलता है कि शायद इसी तरीके से हमें जो है ये वॉर को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, फुटबॉल मैच के जरिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, ताकि कोई भी जो है मरे नहीं, क्योंकि फुटबॉल मैच में ना कोई मरेगा किसी भी देश का। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा जो है इसके बाद अनाथ नहीं होगा। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना कोई किसी की वाइफ जो है वो विधवा होगी इस फुटबॉल मैच से। सो यहाँ पे वो सेटलमेंट करना चाहता था। कौन सेटलमेंट करना चाहता था यहाँ पे? जर्मन्स का कैप्टन हैंस वुल्फ। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। लेकिन जो जिम मैकपर्सन जो कि ब्रिटिश कैप्टन थे, उसने ये बात बोली कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल मैच के जरिए न होके ये वॉर सेटल, बल्कि क्रिकेट के जरिए होना चाहिए। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, ताकि हम लोग भी श्योर हो सके, क्योंकि सबको पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर वेरी गुड इन द क्रिकेट। सो वो चाहते थे कि क्रिकेट मैच के जरिए ये वॉर जो है खत्म हो। वी लव एट दैट, और हम दोनों इस बात पे हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम लोग फिर से वापस से ये गेम जो था वो देखने लगे। सैड टू से कोनी फ्रिट्स वन, और वो अपनी वाइफ को बताता है कि मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि फ्रिट्स जो हैं, जो कि जर्मन्स थे, वो जीत गए। 2-1, उन्होंने 2 गोल्स किए थे और हमने 1 किया था। बट एज हैंस वुल्फ generously said, our goal was wider than theirs, so it was not क्वाइट फेयर। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, हैंस वुल्फ ने एक बात बोली कि उनका जो गोल था वो जो हमारा गोल है, मीन्स हेयर द हैंस वुल्फ द कैप्टन ऑफ द जर्मन्स जो है वो बोलता है कि ये जो मैच की जो जीत हुई है ये फेयर नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा जो गोल था वो वाइडर ज्यादा था उनके गोल से। सो इट इज नॉट फेयर, दिस मैच इज नॉट फेयर। सो इससे पता चलता है कि हैंस वुल्फ के अंदर एक गेम स्पिरिट बहुत अच्छी थी। द टाइम केम, अब वो वक्त आ गया, एंड ऑल टू सून, और बहुत ही जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम खत्म हुआ, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और सारी चीजें, वो ड्रिंक, रम, सॉसेज, खाने की सारी चीजें सब खत्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सबको पता था कि ये सब खत्म हो चुका। आई विश हैंस वेल and told him I hope he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. So उन्होंने एक दूसरे को विश किया कि ये जो फाइटिंग है वो जल्दी खत्म हो, ये वॉर जल्दी खत्म हो। और मैंने हैंस वुल्फ को कहा कि उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी खत्म होगा, ताकि तुम जाके अपने बेटे को जल्दी अपनी फैमिली के पास जाके अपने घर जाओ। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, और यही वो चीज थी जो दोनों तरफ के सोल्जर्स चाहते थे। हैंस वुल्फ सेड, ये बात किसने बोली? हैंस वुल्फ ने बोली। टेक केयर जिम मैकपर्सन, उसने मुझे टेक केयर बोला। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं जानता हूँ कि ये जो मोमेंट था न मैं कभी भूलूंगा न तुम भूलोगे। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, वो जो है
मेरे से हाथ मिला के जो है वो वहां से जाने चले गए। अनविलिंगली आई फेल्ट, मुझे लगता है कि उनकी जाने की इच्छा नहीं थी लेकिन वो गए। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड men ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और ऐसा कुछ टाइम के लिए लगा कि वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन देन अगेन दे ऑल ग्रे कोटेड या खाकी कोटेड जो हैं वो सारे के सारे सडनली अपने अपने ट्रेंचेस में वहां से चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल। देन यहाँ वो आगे बताता है कि उसी रात जब 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 सब अपने अपने ट्रेंचेस में या डगआउट्स में चले गए। डगआउट्स हियर मीन्स जो शेल्टर होता है अंडरग्राउंड में जहाँ पे सोल्जर्स जो है वो रहते हैं। सो वहां से आवाज आने लगी, हमने उनको गाना गाते हुए देखा सुना। एंड वो गाना जो था वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली गा रहे थे और वो गाना था स्टिल नैच साइलेंट नाइट। और हमारे जो अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच। और जो हमारी तरफ से जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने भी उनको रिप्लाई किया उनके गाने का और उन्हें मोटिवेट किया गाते हुए वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच। ये गाना है, मीन्स पहले जो है स्टिल नैच साइलेंट नाइट ये जर्मन्स की तरफ से गाना गाया जा रहा था। एंड जो सेकंड जो गाना है वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, ये जो सॉन्ग है ये ब्रिटिशर्स की तरफ से गाया जा रहा था उनको मोटिवेट करने के लिए। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल्स, कुछ देर इसी तरीके से कैरल, कैरल मीन्स द सॉन्ग्स, गाए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, और फिर थोड़ी देर के बाद सभी चुप हो गए। वी हैड हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, सब जो हैं बिल्कुल शांति से हमारा जो वक्त था वो बहुत अच्छा बीता, हमने एक अच्छी गुडविल के साथ वो वक्त बिताया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई विल, और ये जो वक्त है कोनी ये लाइफ में मुझे हमेशा जब तक मैं हूँ इसको मैं संभाल के रखूंगा और हमेशा मुझे ये समय ये वक्त जो था हमारा वो मेरे को हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। और अगले साल जब क्रिसमस आएगा तब ये जो वॉर है ये किसी को भी ये मतलब ये याद रहेगा एज अ वॉर। डिस्टेंट मेमोरी जरूर होगी, टेरेबल मेमोरी जरूरी होगी, लेकिन जो कल का दिन था जो क्रिसमस मॉर्निंग और क्रिसमस नाइट का जो टाइम हम दोनों कंट्रीज ने जो एक साथ मनाया, दैट विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड। आई नो फ्रॉम all that happened today how much both armies long for peace, कि दोनों आज जो हुआ सभी दोनों ही देश जो हैं जो आर्मी है दोनों ही देश की वो शांति चाहती हैं, लेकिन वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और डेफिनेटली एक टाइम जरूर आएगा जब हम वापस से एक साथ होंगे। योर्स लविंग जिम। सो दिस here the letter ends and by writing yours loving Jim. So here now the next part will be in the next video. Thank you. Namaskar, my name is Diksha Punjabi. Now